दोस्तों, आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें। इन तीन चीजों को घर से तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपका पूरा घर परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। आपके पूरे परिवार के ऊपर मौत का साया मंडराएगा, क्योंकि यह तीन चीजें आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं। आपका पूरा परिवार अन्न के दाने के लिए तरसेगा। आपके परिवार के हंसी खुशी सब छीन जाएगी। आपका धन, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी। आपकी नौकरी, आपका व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर समय रहते इन तीन चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला तो दोस्तों, आप पिछले कई सालों से खूब परेशान हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। किसी दुश्मन की ऐसी काली नजरें आपके परिवार पर लगी हैं कि आपके परिवार में आए दिन बीमारी लगी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। कभी भी पैसा टिक नहीं रहा है। कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है। आए दिन घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि घर छोड़कर भागने का मन आपका कर रहा है। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? आप में से कई सारे लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कई सारे लोग अपने भगवान को कोसते हैं, लेकिन ना ही कसूर आपके भाग्य का है, ना ही कसूर आपके देवता का है। अगर कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ चीजें जो आप ही बाजार से अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे आपके घर में कब्रिस्तान जैसा माहौल हो चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच ने डेरा जमा लिया है। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका घर संसार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी घर में हो सकती है। दोस्तों, अगर इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला तो मात्र कुछ समय में ही आपका अंत निश्चित है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का महा त्योहार आने वाला है। इसके बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अभी के अभी इन तीन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा रहे, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहे। अगर नहीं तो दोस्तों, फिर आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे, माता रानी आपसे रूठ जाएंगी, माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं पधारेंगी और क्रोध उल्टा आपके ऊपर करेंगी। और फिर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर पितरों का क्रोध होता है, जिसके ऊपर माता रानी का क्रोध होता है, जिससे माता लक्ष्मी उठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसलिए आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं। दोस्तों, रात में आपको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कभी कभी रात में अचानक से नींद आपकी खुल रही है। आपके बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिना कारण के दो जने बैठते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वह प्यार भरी बातें तो कहीं और चली गईं और उल्टा लड़ाई हो गई। कभी इंसान चलता चलता दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। आपने कई सालों से मेहनत करी, कई सालों से दोस्तों आपने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब लोग आपसे आगे निकल गए। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया घर बनाया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई। जो पहले से खुशियां थीं, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और जीवन बद से बदतर होता गया। आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के तो घर बिक गए। कई लोग तो आज किराए से भी रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, आज उन चीजों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, और यह महीना और आने वाला महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर यकीन मान लीजिए आपने इन तीन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा रहेगी। वापस से आपके घर में खुशियां आएंगी। आगे भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगे। आपका हर काम बनेगा।
आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, आपका कर्ज दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आपके घर में टिकेंगी। साथ ही दोस्तों, यह जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रहे हैं, वो ना ही आपकी फूटी किस्मत के कारण हैं, ना ही आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 चीजों को अपने घर में रख रखा है। वह चीजें कौन सी हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष आप क्या जानते हैं? पितृपक्ष के बारे में आप बस केवल इतना जानते हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस इतना ही जानते। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें अगर पड़ी रहीं तो हमारे पितृ नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना जरूरी है ताकि पितर आएं, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमारे दुख दूर करें। दोस्तों, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी। मां की आराधना का समय होगा। नकारात्मकता हटाने और समृद्धि बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और घर से दूर कर दीजिए। अब सबसे पहली चीज है दोस्तों, वह है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगियां साफ करते हैं। उनको ही घर से बाहर निकालना है। आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों महीनों तक उपयोग में लेते हैं। आपको मैं बता दूं, केवल मात्र 15 दिनों तक ही उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से उन्हें अंदर लाते हैं और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाते हैं तो आप दोस्तों गंदगी मिटा नहीं रहे हैं बल्कि गंदगी और बढ़ा रहे हैं। अगर आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएगी, ना ही पितर आएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप यह वीडियो देखें उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े अगर घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हां, कई सारे कोनों में कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। ये मुझे पता है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, यह चीजें लाती हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि बचत नहीं होती है, अचानक खर्च आ जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए। कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं।
तो दोस्तों, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हों या फिर पर्स में हों, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें दोस्तों तुरंत बाहर करना है। इस बात का ध्यान रखना है। पर्स को हल्का रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है। 1 रुपए, 2 रुपए, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आपका बाथरूम। जी हां दोस्तों, आपके बाथरूम में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते, कई समय से, कई महीनों से आपके ही बाथरूम में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां आपके बाथरूम में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गईं, कई सारी खाली बोतलें हो गईं, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वो नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। आपका बाथरूम दोस्तों आपके शरीर की गंदगी धोता है, और उसी बाथरूम में यह सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके बाथरूम में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं दोस्तों कि वो आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं। दोस्तों, जो टॉयलेट होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। इसका पूरा घर प्रभावित होता है। ध्यान से सुन लीजिए। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। धन का रिसाव होता है दोस्तों। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने बाथरूम को हमेशा पैक करके मत रखो। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीजें, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाली डिब्बे चाहे प्लास्टिक के हों या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। दोस्तों, उसमें कोई सामान रख दें तो चाहे थोड़ा सही हो, लेकिन सामान जरूर रखें। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से मां अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकते हैं। आपके घर का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। आपके घर में अन्न अनाज की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, टूटे हुए ढक्कन ना रखें, बिखरा हुआ अनाज ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रहा हूं, कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे भाई, अरे बहन, आप वह पुराने कपड़ों को देखते तक नहीं हैं। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाते हैं और घर में कोने में रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हां, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रहे हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है।
आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा, साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं वह क्या करते हैं, उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वह क्या करती हैं, इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दें, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। दोस्तों, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ पाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा, किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गादी रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। यह सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो आपकी मां लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो आपका भाग्य आपसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दीजिए। कोई भी अनुपयोगी चीजें, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करते? आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, आपने किसी थैली में सामान निकाला, थैली को आपने कहां रखा? एक कोने में क्यों रखा? आपने सोचा ये मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वो सालों साल पड़ी रहती है और वहां पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो दोस्तों, कृपया करके अब यह गलती ना करें। एक से दो थैली हो, एक से दो चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना दोस्तों यह जो चीजें हैं आपकी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली ध्यान से सुनिए। आपके घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य चलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा ना रखें। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजास होना चाहिए, घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाई, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह छड़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। वो उतारकर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं।
और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? आप सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी गलतियां हैं ये। आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गईं, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गईं, यह सारे आपके मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। आपके घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएगी ही। दोस्तों, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर कंपोस्ट में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपके घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, दीपक सुरक्षित रखें, ऐसी चीजें रखें। घर में रोजाना पुष्प, फूल को घर से बाहर करना चालू करिए, क्योंकि जो फूल हैं ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं। आपका घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आप देखिए, आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। आपके बच्चे शरारती हो सकते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग में दोस्तों आप बहुत ज्यादा अहंकार से, गुस्से से भरे हुए हो जाएंगे। घर के लोगों को नापसंद बोलेंगे, बाहर लड़ाइयां करेंगे। ऐसी घटनाएं भी होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, वरना दोस्तों बाद में कुछ अगर हो उल्टा सीधा तो मुझे कहना मत। देखिए, आपके घर में पैसा टिक क्यों नहीं रहा है? ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये तो हैं ही, साथ ही कुछ 5 गलतियां अभी आप कर रहे हैं। देखिए, किचन गंदा रहना। अगर आपका किचन, जहां पर आप सब्जी रोटी बनाते हैं, अगर वही गंदा है तो फिर लक्ष्मी रुकेगी? टिकेगी नहीं। आप सोचते हैं कि मैं तो रोज साफ कर देती हूं, लेकिन घर के नीचे देखा, किचन के नीचे देखा है आपने, जहां सामान रख रखे हैं वहां पर कितनी गंदगी है। बिना वजह अगर आप झगड़े करते हैं अपने घर में आए दिन, तो दोस्तों पैसा अंदर आते ही उड़ जाएगा। हर एक तारीख को तनख्वाह आएगी, लेकिन एक ही तारीख को सारा ही तनख्वाह चली भी जाएगी। पूजा स्थान अगर गंदा है तो आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। शुक्रिया ना कहना, यानी कि अगर भगवान ने आपके जीवन में खुशियां दी हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कहीं से खुशी आई है तो भगवान को कहें, भगवान धन्यवाद। किसी व्यक्ति के कारण खुशी आई है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें। आपके पति ने या फिर आपकी पत्नी ने आपके लिए कुछ किया है तो उससे भी धन्यवाद कहें। साथ ही दूसरों के बारे में बुरा सोचना। आपके पड़ोसी ने अगर नई कार ली है तो मन में गलत विचार ना लाएं कि उसने तरक्की कर ली है। भगवान ने उसे दिया है क्योंकि वह हकदार है। अगर आप हकदार होंगे तो आपके पास भी आएगा। बुरा ना सोचें, बरकत खत्म होती है उसी से। आप सोचते हैं मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा तो बरकत खत्म नहीं होगी, लेकिन यह सरासर गलत चीज है। आपने किसी और के बारे में गलत सोचा, किसी के बारे में गलत ख्याल लाया, किसी की खुशियों के बारे में आपने अपने मन में भी गलत विचार लाए, तो दोस्तों ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी। ये सारी चीजें पहले आपके ऊपर लागू होंगी, फिर आपके परिवार के ऊपर लागू होंगी। तो इस तरह से ये चीजें कार्य करती हैं। साथ ही दोस्तों, आपके घर के जितने भी लोग, उनके पास कितनी चप्पल जूते हैं, एक बात मुझे यह बताइए। कुछ लोगों के पास जरूरत की चप्पलें होंगी जो रोजाना पहनते हैं, कुछ लोगों के पास कहीं पार्टी में, शादी में जाने की चप्पल होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी टूटी फूटी चप्पल होंगी, टूटे फूटे जूते होंगे जो बेमतलब फिजूल में घर के आंगन में ही पड़े हुए हैं, कई महीनों से, कई सालों से, जो उपयोग में भी नहीं आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? आपके घर में बरकत को हटा रहे हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी उसके कारण आ नहीं पा रही हैं। आपके घर के अंदर दरवाजे से ही लौट कर जा रही हैं। घर के आंगन में ही, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ही ऐसी चीजें आपने रख रखी हैं। तो दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभी उठो और जैसे ही वीडियो खत्म हो, घर के आंगन में आपके घर में जितनी भी फिजूल की चप्पलें जूते पड़ी हैं उन्हें तुरंत बाहर कर दो। जो उपयोग में आए केवल उसी को घर में रखना चाहिए। अब अगली चीज, आपके घर में हर महीने कभी लाइट का बिल, कभी दूध का बिल, कभी पानी का बिल आता है। आप उन बिलों को हर समय केवल एकत्रित करके रखते हैं।
उन बिलों का निपटारा होने के बाद भी आप उन बिलों को संभाल कर रखते हैं। लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। आप यह गलतियां करना अगर नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो घर संसार है वह बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि अनावश्यक कागज जो होता है वह मानसिक बोझ बन जाता है। इंसान दोस्तों, उसके दिमाग में अनेक को नए ख्याल, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों के घर में दवाई, गोलियों के पत्ते इधर उधर फिरते रहते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ती हैं, स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। इसलिए हर महीने आपकी जो पेपर्स हैं उसे शॉर्ट करें, उसे कम करें। एक्सपायरी दवाइयों को घर से बाहर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई मन में सवाल चल रहा है, किसी चीज का आपको नहीं मिल पा रहा है, घर में कोई दोस्तों आपको ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हां, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं दोस्तों। या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे, वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा।
इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं दोस्तों। रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा, इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान
आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें। इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही है और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव
और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं। सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं, तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। दोस्तों, आप एक हाथ से पैसा कमाकर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं,
दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपके पिताजी, आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसीलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों, अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कामयाबी को देखकर अब दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसलिए दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे
तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख दर्द और पीड़ा नहीं होता। इस तरह का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों,